अजानों में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि स्टॉक मार्केट को पाकिस्तानियों ने एक हवा बनाया हुआ है कि पता नहीं क्या रॉकेट साइंस है और इसको सीखने के लिए हार्वर्ड से ग्रेजुएट होना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली है कि आसान अल्फाज में समझाइएगा कि एक आम देखने वाले बंदे को समझ आ जाए। यार स्टॉक मार्केट समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस एट ऑल, जैसे साहब कहते होते थे। स्टॉक मार्केट को हवा बनाया उन लोगों ने जो एलीट क्लास के थे, या उन ब्रोकर्स ने जो स्टॉक मार्केट को सिंपली लोगों को बता नहीं सके, या उन लोगों ने जिन्होंने स्टॉक मार्केट के डायनामिक्स को उस तरह नहीं समझा जिस तरह उसको समझना चाहिए था, या उन इलिटरेट लोगों ने जिन्होंने स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसे डाले और उनको ये भी नहीं पता था कि भाई ये शेयर की प्राइस ऊपर और नीचे किस तरह जाती है, या उन लोगों ने जिन्होंने ब्रोकर्स के मशवरों से स्टॉक मार्केट में पैसे डाले, किसी ने कुछ कमाया किसी ने कुछ गवाया। तो भाई स्टॉक मार्केट एक वो जगह होती है जहां पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं। पब्लिक लिस्टेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो पब्लिकली ओन्ड होती हैं, और प्राइवेट और पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के दरमियान जो डिफरेंस है वो ये है कि एक प्राइवेट कंपनी 2-4 लोगों के या मैक्सिमम एक बंदे की अपनी कंपनी होती है, उसमें से जितना उसको प्रॉफिट आ रहा है वो उसको बुक कर रहा है, जितना लॉस आ रहा है वो उसको पे बैक कर रहा है, या उसको समहाउ मैनेज कर रहा है। जरूरत क्यों फील होती है उसको प्राइवेट को पब्लिक करने के लिए? हाँ देखिए, अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट भी इवॉल्व होके उसको समझ लग जाएगी सारी कि अब एक प्राइवेट ऑनर था, अब उसके पास एक बिजनेस खड़ा हुआ था, उसने सोचा सर कि मेरा ये बिजनेस अगर एक्सपैंड किया जाए, फॉर एग्जांपल आप गुल अहमद के बिजनेस को ले लें, कि गुल अहमद का जो ऑनर था उसने सोचा कि यार देखो जो मेरा बिजनेस है, या इंटरलूप कंपनी की मिसाल देता हूँ आपके, वो बहुत टेक्सटाइल में एक रैपिडली हमारे पास वो कंपनी मिलती है कि जिसने रैपिडली ग्रो किया, तो उसकी पार्टनरशिप्स भी हैं इंटरनेशनल टेक्सटाइल ब्रांड्स के साथ। तो उनका ये कॉन्सेप्ट था कि भाई हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो कैपिटल वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व है वो बहुत कम है, अगर हमारे पास कैपिटल ज्यादा आ जाए तो वी कैन एक्सपैंड आवर बिजनेस, और इसकी एक्सपेंशन के साथ हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो सकती है। तो इंटरलूप कंपनी जब उनके पास आप कह लें कि उनका बिजनेस बहुत स्मॉल था, स्मॉल बिजनेस क्यों था, बिकॉज उसमें कैपिटल थोड़ा इन्वेस्ट था, तो वो स्टॉक मार्केट में गए, दे लॉन्च्ड एन आईपीओ। आईपीओ से मुराद इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उस आईपीओ में गए, वहां से स्टॉक मार्केट ने वो आईपीओ सबमिट करवाया फॉर एग्जांपल, या आईपीओ लॉन्च हुआ वहां पे। तो मेरे और आप जैसे लोग जिन्हें लगा उसकी वो पूरा आप कह लें कि एक जो पम्फलेट था, या वो जो whatever you can say उनके जो डॉक्यूमेंट था जिसमें उनके बिजनेस मॉडल या उन्होंने अपने हाउ दे आर गोना टू एक्सपैंड द बिजनेस, उस सारी डिटेल्स को मेंशन किया था, तो यू थॉट कि यार ये तो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस होने वाला है, और उस प्रॉफिटेबल बिजनेस होने की वजह से आईपीओ के अंदर पब्लिक ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया। तो स्टॉक एक्सचेंज में वो बिजनेस देन टर्न फ्रॉम प्राइवेट ऑनरशिप टू द पब्लिक ऑनरशिप, और यहां पे अब कॉन्सेप्ट आता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का, तो वो भी यहां पे समझना बहुत जरूरी है।